वेलकम स्टूडेंट। स्टार्ट करते हैं हमारे चैप्टर 6 को। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है। वेटेज मार्क्स से भी इंपॉर्टेंट है और प्लस आपको जो ये नॉलेज देगा मार्केट के बारे में, बिकॉज ये जो दो थेरी है ना, डाउ थेरी और इलेट वेब थेरी, ये इतनी इंपॉर्टेंट थेरी। अगर किसी बिगनर्स को मैं बोलूँ सबसे पहले क्या सीखना चाहिए, मेरे ख्याल से उसको सबसे पहले ये दो थेरी के बारे में जानना चाहिए। बिकॉज यही जो एक बेस होता है ना स्टॉक मार्केट, इस टेक्निकल एनालिसिस का, ये बेस है। ये थेरियाँ इतनी इंपॉर्टेंट थेरी और इतना मज़ा आएगा ना आपको पढ़ने में थेरी। जब आप इसके अंदर और डेप्थ में जाओगे, मार्केट में जाके देखोगे, तो आपको और इस चीज़ों का इंटरेस्ट आएगा और मज़ा आएगा ये चीज़ें जानने में। तो स्टार्ट करते हैं हमारे डाउ थ्योरी के चैप्टर को। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर और पूरा ध्यान से देखना वीडियो, बहुत मज़ा आएगा। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन देखो। इंट्रोडक्शन में क्या है, चार्ल्स डाउ। डाउ थ्योरी किन्होंने बनाया, उनका नाम था चार्ल्स डाउ। ये फादर है जो टेक्निकल एनालिसिस सबसे पहले जिन्होंने स्टार्ट किया था ना, वो टेक्निकल एनालिसिस स्टार्ट करने के जो बेस था वो चार्ल्स डाउ ने चालू किया था। उन्होंने चालू किया था 100 साल पहले। यहाँ पे देखो लिखा है डाउ थ्योरी नेम आफ्टर द चार्ल्स डाउ is considered the father of technical analysis. Dow theory is a very basic, more than 100 year old, but still remains the foundation of technical analysis. 100 साल पुरानी होगी ये चीज़, पर आज भी क्या है, फाउंडेशन है ये, मतलब बेस यही है एक्चुअली, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी देखो यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं, सैमुअल्स के, विलियम्स के, ये पढ़ लेना आप, बिकॉज इसमें से एक क्वेश्चन आएगा 1 मार्क्स का कि इसमें ऐसा पूछेगा कि डाउ थ्योरी की बुक किसने लिखी है। जैसे अभी यहाँ पे एक बुक है, देखो यहाँ पे ये हाउ आई हेल्प मोर देन 10,000 इन्वेस्टर इन प्रॉफिट। तो ये बुक किसने लिखी है, ऐसा करके पूछेगा, तो आपको ये नाम लिखना रहेगा, जॉर्जियो, और इसके बाद रॉबर्ट रे, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। तो आप ये एक बार रीड कर लेना अच्छे से, आपको समझ में आएगा। 1 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से जरूर आएंगे। तो अभी मेन चीज़ क्या है, मुद्दे पे आ जाते हैं, जो है सबसे प्रिंसिपल ऑफ डाउ थ्योरी। तो उन्होंने 6 प्रिंसिपल बनाए थे डाउ थ्योरी ने स्टॉक मार्केट के। उसमें सबसे पहला प्रिंसिपल क्या था, वो जो था कि मार्केट डिस्काउंट ऑल इन्फॉर्मेशन। मतलब जो मार्केट होता है ना, स्टॉक मार्केट, जैसे हमने पहले ही बात की थी कि जो स्टॉक मार्केट होता है वो सब चीज़ों को डिस्काउंट कर लेता है। कोई भी न्यूज़ हो, कोई भी चीज़ हो, सब फैक्टरिंग होती है, सब चीज़ को डिस्काउंट करके ही आपको प्राइस रिलेटेड होता है। मतलब फॉर एग्जांपल, जैसे मैंने अभी पहले ही चैप्टर में बताया था कि अगर कोई यहाँ पे रिजल्ट आने वाला है कोई स्टॉक का, तो जो मूवमेंट है वो 1 हफ्ते पहले से ही होना चालू हो जाएगा, या फिर 1 महीने 10 दिन पहले से ही मूवमेंट होना जाएगा। बिकॉज यहाँ पे जो बड़ी बड़ी न्यू कंपनी होती है, सबको न्यूज़ पता रहता है, वो उन पहले से ही जानते हैं कि क्या होने वाला है क्या नहीं, तो उनके पास सब डाटा रहता है, तो वो उस हिसाब से पहले से ही बाइंग सेलिंग करने लगते हैं। तो देखो पहले प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। देखो, द फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डाउ थ्योरी सजेस्ट द स्टॉक प्राइस रिप्रेजेंट द सम टोटल होप फेयर एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ ऑल पार्टिसिपेंट इन स्टॉक मार्केट टू डिस्काउंट ऑल इन्फॉर्मेशन इज नॉट अबाउट। मतलब जितना भी सब जो प्राइस आपको सामने दिख रहा है, रिफ्लिक्टेड हो रहा है, वो आपको सब बता रहा है, होप बता रहा है, मतलब फेयर बता रहा है। लोग डर रहे हैं, अगर नीचे जा रहा तो लोग डर रहे हैं, ऊपर जा रहा तो लोग अभी भी ग्रीडी हो रहे, होप हो रहे, मतलब ये सब चीज़ों को डिस्काउंट करके वो प्राइस आपको इन्फॉर्मेशन बता रहा है। उसमें सब पास्ट करंट सब ऑल अबाउट डाटा है। ये देखो, डिस्काउंट फ्यूचर इन एडवांस, स्टॉक मार्केट मेक अ टॉप एंड बॉटम अहेड ऑफ द इकोनॉमिक, द ओनली इन्फॉर्मेशन विच स्टॉक मार्केट डज नॉट डिस्काउंट इज नेचुरल क्लाइमेट्स। मतलब कोई नेचुरल जो चीज़ें होती है, जैसे तूफान भूकंप, कहीं आनी आ गया, बम फट गया, कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो मार्केट डिस्काउंट नहीं कर पाता, बाकी हर चीज़ें मार्केट डिस्काउंट कर लेता है। तो आई होप आपको पहली थ्योरी समझ जाएगा, पहला प्रिंसिपल समझ जाएगा। अभी सेकंड प्रिंसिपल क्या है, वो देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये पढ़ते हैं। जो सेकंड प्रिंसिपल है ना, दाव थ्योरी बोलते हैं कि स्टॉक मार्केट के 3 ट्रेंड होते हैं। कौन कौन से? एक प्राइमरी ट्रेंड होता है, एक सेकेंडरी ट्रेंड होता है, एक माइनर ट्रेंड होता है। अभी ये प्राइमरी ट्रेंड क्या होता है, इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट ट्रेंड होता है। प्राइमरी ट्रेंड एक्चुअली क्या होता है, जैसे अभी मार्केट बहुत ज़्यादा बुलिश है। अभी देखो मैं बताता हूँ आपको प्राइमरी ट्रेंड, वो सेकेंडरी ट्रेंड, सबके बारे में बताता हूँ। जैसे अभी ये, एक सेकेंड का है। तो जैसे अभी देखो, ये स्टॉक मार्केट है, ये लगातार ऊपर जाता है। कैसे? ये ऐसा अप ट्रेंड, ऐसा थोड़ा रिटर्स करके, ऐसा। तो अभी जो ये पूरा ट्रेंड होता है ना, जो ये अप ट्रेंड है ना, इसको कहते हैं प्राइमरी ट्रेंड, इसको कहेंगे प्राइमरी ट्रेंड। अब इसके बीच में क्यों इसको प्राइमरी ट्रेंड बोलते हैं? प्राइमरी ट्रेंड मतलब मार्केट का एक्चुअली ओवरऑल ट्रेंड क्या है, सबसे पहला क्या है, प्राइमरी ट्रेंड में मार्केट है। उसके बाद जो ये बीच बीच में जो ये सेलिंग आ रही है ना, रिट्रेसमेंट बोलते हैं इसको। इसको हम क्या बोलते हैं मालूम है आपको? इसको कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। ये सेकेंडरी है। और इसको जो इसमें बीच में एक छोटे छोटे ट्रेंड होते हैं, जैसे सेकेंडरी ट्रेंड और प्राइमरी ट्रेंड के बीच में ऐसा ऐसा छोटे छोटे ट्रेंड होते हैं ना, इसको बोलते हैं माइनर ट्रेंड। यही एक डाउ थ्योरी के 3 बोले हैं कि 3 वो होते हैं, 3 ट्रेंड होते हैं, प्राइमरी ट्रेंड, सेकेंडरी ट्रेंड, माइनर ट्रेंड। जैसा अभी ये पिक्चर में देखो साफ साफ दिख रहा है कि अगर स्टॉक लगातार नीचे गिर रहा है, तो स्टॉक में क्या है, प्राइमरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड है। और सेकेंडरी ट्रेंड क्या होगा, जो वो रिट्रेस करेगा वो।
अभी इसमें देखो यहाँ पे स्टॉक लगातार ऊपर जा रहा है, तो ये एक प्राइमरी ट्रेंड है। इसके बीच में जो ये रिट्रेसमेंट हो रहे हैं थोड़े थोड़े, ये क्या है, ये एक सेकेंडरी ट्रेंड है। देखो डाउ थ्योरी सेज प्राइमरी ट्रेंड इज अ मेन ट्रेंड एंड ट्रेडर शुड बी ट्रेड इन डायरेक्शन ऑफ दैट ट्रेंड। मतलब जो प्राइमरी ट्रेंड है ना, उस ट्रेडर को उसी ट्रेंड में ही जाना चाहिए, उसके अपोजिट कभी नहीं जाना चाहिए। इट सेज दैट द प्राइमरी ट्रेंड इज अ बेस्ट फ्रेंड विच वुड बी नेवर डिच ट्रेडर। जो कभी मतलब ट्रेडर को वो नहीं करेगा, डिच नहीं करेगा इन वॉलेटिलिटी स्टॉक मार्केट। इफ प्राइमरी ट्रेंड इज राइजिंग, ट्रेडर शुड बी कंसीडर बुलिश, इफ फॉलिंग इज कंसीडर्ड टू बी बेरिश। देखो प्राइमरी ट्रेंड लार्जेस्ट ट्रेंड होता है, ये क्वेश्चन आएगा। हाँ, प्राइमरी ट्रेंड सबसे लार्जेस्ट ट्रेंड होता है और ये एटलीस्ट कितना, मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज़्यादा चलता है। तो एक क्वेश्चन ऐसा पूछेगा कि प्राइमरी ट्रेंड कितने टाइम तक रहता है, तो इसका आंसर होगा कि 1 साल से ज़्यादा। अभी सेकेंडरी ट्रेंड के बारे में पढ़ते। देखो सेकेंडरी ट्रेंड क्या होता है, यही प्राइमरी ट्रेंड में जो छोटी मोटी सेलिंग आती है ना, इसको कहते हैं सेकेंडरी ट्रेंड। अभी कोई चीज़ ऊपर जाए तो वो 90 डिग्री एंगल में ऊपर नहीं जाएगी, उसको कैसे रिट्रेस करके प्राइस एक्शन बना के हाइयर हाई लोअर लो। ये एक सिग्निफिकेंस है डाउ थ्योरी का, कि उन्होंने बोला कि कोई भी चीज़ जब होती है वो हाइयर हाई या लोअर लो बना के गिरती, वो 90 डायरेक्शन में नहीं जाती, जो आज भी यूज़ होती है। आज भी ये चीज़ लोगों को पता है कि हाँ ऐसे ही होता है। तो बहुत ही मतलब उन्होंने बहुत अलग लेवल पर दिमाग लगाया, तब जाके उन्होंने ये थ्योरी क्रिएट की है। अभी सेकेंडरी ट्रेंड देखो, जो मैं आपको बताया, देखो डाउ थ्योरी से सेकेंडरी ट्रेंड आर फाउंडेड विद इन अ प्राइमरी ट्रेंड correction which is primary trend is rising and pull back when primary trend is falling. More precarious secondary trend is a more against in direction of primary trend. The secondary trend usually at least for 3 weeks to 3 months. अभी इसमें देखो उन्होंने कहा है कि अगर मार्केट ऊपर जा रहा है तो उसको कहेंगे रिट्रेसमेंट, और मार्केट नीचे आ रहा है तो उसको पुल बैक कहेंगे, करेक्शन पुल बैक, जो भी आपको नाम देना है दे सकते हो। अब इसमें देखो उन्होंने कहा है इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि सेकेंडरी ट्रेंड कितने टाइम तक चलता है, 3 वीक से लेके 3 मंथ के बीच में सेकेंडरी ट्रेंड होता है। तो ये याद रखना क्वेश्चन। अभी ये माइनर ट्रेंड क्या होता है, ये बहुत छोटा होता है, इसका मतलब कोई खास अहमियत नहीं दी गई है। देखो डाउ थ्योरी सेज दैट द सेकेंडरी ट्रेंड इज कंसिडर्ड शॉर्ट टर्म प्राइस मूवमेंट विच इज नोन एज द माइनर ट्रेंड। द माइनर ट्रेंड इज जनरली ऑफ करेक्टिंग द मूव विद इन अ सेकेंडरी ट्रेंड, मोर पिक्टोरियस, मोर अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ सेकेंडरी ट्रेंड। द माइनर ट्रेंड यूजुअली एटलीस्ट फॉर 1 day to 3 weeks। ये भी याद रखना। देखो बहुत छोटा होता है ये माइनर ट्रेंड, मतलब माइनर ही होता है, मतलब किसको पता भी नहीं चलता, आता है चला जाता है। तो ये याद रखना कि ये एक दिन से लेके 3 वीक के बीच में होता है माइनरी ट्रेंड। अभी थर्ड प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। प्राइमरी ट्रेंड हैज़ अ 3 फेजेस। जो प्राइमरी ट्रेंड होता है ना, उसको 3 फेजेस लगते हैं बनने में। अभी मैं आपको बताता हूँ, देखो एक्यूमुलेटेड फेज, पार्टिसिपेशन फेज और डिस्ट्रीब्यूशन। अभी एक्यूमुलेटेड, डिस्ट्रीब्यूशन, पार्टिसिपेशन होता क्या है, अभी देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान से सुनना, देखना, मतलब बनाता हूँ मैं। देखो जब स्टॉक कोई ना नीचे आता है बहुत ज़्यादा या फिर नीचे आता है ना, तो क्या होता है, एक फेज़ होता है, पहले स्टॉक लगातार ही ऊपर नहीं जाएगा। देखो एक सेकेंड, हाँ। तो अभी स्टॉक जब नीचे आता है ना, कोई चीज़ अगर फॉल हुई है बहुत ज़्यादा, तब क्या होता है, वो नीचे आती है एक लेवल पे, सपोर्ट पे, और वहाँ पे ना एक्यूमुलेट होती है, मतलब वहाँ पे रुकती है। यहाँ पे क्या होता है मालूम है, लोग थोड़े थोड़े सोचते हैं कि ले कि नहीं ले, तो फिर क्या होता है, धीरे धीरे करके स्टॉक हल्का हल्का ऊपर जाना चालू करता है। तो ये एक्यूमुलेट फेज बोलते हैं इसको। इसमें क्या होता है, जो फंडामेंटल होते हैं ना, वो फंडामेंटल सोचते हैं कि हाँ स्टॉक का प्राइस फेयर वैल्यू पे, तो अब बाय कर सकते हैं। तो जैसे ही वो बाइंग आती है, उसके बाद क्या होता है, सबको दिखता है कि अब यहाँ से ये ऊपर जा सकता है। तो जब ये ऊपर जाता है ना, तो यहाँ लोग पार्टिसिपेंट करते हैं, मतलब लोग यहाँ पे जुड़ते हैं, लोगों को यहाँ पे ना पार्टिसिपेंट करके जुड़ते हैं। उसके बाद फिर ये शेयर जब ऊपर जाता है, फिर इस लेवल पे जब लोग प्रॉफिट बुकिंग करेंगे या फिर सोचेंगे अभी हाँ सही वैल्यू पे आ गया, तो एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इसको बोलते हैं डिस्ट्रीब्यूशन। जब यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग होती है या फिर कोई बाइंग नहीं करता, नो ट्रेडिंग जोन हो जाता है ऐसा, उसके बाद फिर यहाँ से नीचे आता है, डिस्ट्रीब्यूशन जोन से सेलिंग आती है। ऐसा चलता है ये प्राइमरी ट्रेंड। ये प्राइमरी ट्रेंड में 3 ट्रेंड होते हैं, ये ऐसे चलते हैं। अभी देखो पढ़ा था, अभी देखो यहाँ पे ये पिक्चर में साफ साफ दिख रहा है। देखो यहाँ पे स्टॉक का प्राइस नीचे हुआ, देखो यहाँ पे एक्यूमुलेट कैसे कर रहा है, धीरे 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 कर रहा है। उसके बाद ये पार्टिसिपेंट है, देखो पार्टिसिपेंट जो फेज होगा ना, वो सबसे बड़ा फेज होता है इसमें, जो भी ये ट्रेंड में सबसे बड़ा फेज पार्टिसिपेंट होता है। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन होता है, देखो यहाँ पे स्टॉक हाई हुआ, उसके बाद यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन होकर सेलिंग आ जाती है, और फिर सेलिंग में भी सेम पब्लिक की पार्टिसिपेंट होती है। फिर यही एक साइकिल बार बार चलता रहता है, पहले एक्यूमुलेट होगा, फिर पार्टिसिपेंट होगी, फिर डिस्ट्रीब्यूशन होगा, फिर पार्टिसिपेशन होगा, फिर एक्यूमुलेट होगा, फिर ऊपर जाएगा ऐसे। पार्टिसिपेशन फेज सबसे बड़ा होता है, ये याद रखना है, ये क्वेश्चन आ सकता है कि सबसे बड़ा फेज कौन सा होता है, तो पार्टिसिपेशन फेज सबसे बड़ा होता है। अभी फोर्थ प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं। देखो स्टॉक मार्केट एंड इंडेक्स मस्ट कन्फर्म ईच अदर। इसका मतलब क्या है, जो स्टॉक मार्केट अगर नीचे गिर रहा है, मतलब अगर पूरे शेयर मार्केट नीचे गिर रहे हैं, तो वो इंडेक्स को कंफर्म करना पड़ेगा, इंडेक्स को भी नीचे गिरना पड़ेगा ऐसा।
देखो यहाँ पे लिखा है, चार्ल्स डार्विन ने लिखा है कि स्टॉक मार्केट आर होल रिफ्लिकेट द ओवरऑल बिजनेस ऑफ कंडीशन ऑफ द कंट्री। मतलब स्टॉक मार्केट अगर आप देख के बता सकते हो कि कंडीशन कैसी है कंट्री की और इकोनॉमी कैसा चल रहा है। इन अदर वर्ड, स्टॉक मार्केट एज अ होल बेंचमार्क इंडिकेटर टू मेजर द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ कंट्री। तो वही उन्होंने कह रहे कि स्टॉक मार्केट और कंट्री या फिर इंडेक्स, स्टॉक और इंडेक्स को देख के भी कैसे, अभी फॉर एग्जांपल यहाँ पे निफ्टी 50 बनाया क्यों गया है? अभी निफ्टी 50 देख के आप, इंडेक्स देख के आप बता सकते हो ना कि कोई पूछा मार्केट कैसा गया आज का दिन, ऊपर गया या नीचे गया, तो आप अभी 5,000 से ज़्यादा शेयर है, आप सब थोड़ी खोलते बैठ जाओगे। आप टॉप 50 कंपनी के शेयर देख के, इंडेक्स देख के आप उसको बता दो कि हाँ स्टॉक मार्केट नीचे गया है। तो वो एक कंफर्मेशन होना चाहिए। अगर आप कोई स्टॉक ढूंढ रहे हो, अगर वो स्टॉक ऊपर है और इंडेक्स नीचे जा रहा है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे चांसेस है कि वापस वो नीचे आ सकता है, स्टॉक भी नीचे आ सकता है। बिकॉज ओवरऑल जो बिजनेस है, जो कंट्री का बिजनेस चल रहा है वो डाउन में है, तो वो स्टॉक ऊपर कैसे जा सकता है? तो या तो वो वेट कर लेगा, या तो वो गिर जाएगा, या फिर कुछ बहुत ही अच्छी न्यूज़ होगी उसमें, कुछ एक्सप्रेशन होगा, तो हो सकता है। देखो अभी यहाँ पे फिफ्थ प्रिंसिपल पढ़ लेते हैं कि वॉल्यूम मस्ट कन्फर्म द ट्रेंड। मतलब जो वॉल्यूम होता है ना, उसको कन्फर्म करना पड़ेगा ट्रेंड को। जैसे अभी कोई ट्रेंड चल रहा है, मान लो अप ट्रेंड चल रहा है, तो यहाँ पे बाइंग की वॉल्यूम दिखनी चाहिए कि लगातार इंक्रीज हो रही है। जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है, वॉल्यूम्स बाइंग की आनी चाहिए। ऐसा नहीं हो कि सिर्फ स्टॉक ऊपर जा रहा है, वॉल्यूम्स नीचे आ रहे हैं। इसका मतलब क्या है कि कहीं ना कहीं कुछ हो सकता है, दाल में काला है। देखो डाउ थ्योरी सेज दैट द ट्रेंड शुड बी कन्फर्म बाय द वॉल्यूम। इट सेज वॉल्यूम शुड बी इंक्रीज इन डायरेक्शन ऑफ द प्राइमरी ट्रेंड। जैसे प्राइमरी ट्रेंड जो भी ये चल रहा है, अप ट्रेंड प्राइमरी चल रहा है, डाउन ट्रेंड जैसे जैसे चल रहा है वैसे वैसे इंक्रीज होना चाहिए वॉल्यूम। अब ये लास्ट प्रिंसिपल क्या है? देखो, ट्रेंड रिमेन्स द इंटैक्ट अनटिल द अनलेस क्लियर रिवर्सल सिग्नल आका है। मतलब जब तक आपको कोई क्लियर सिग्नल नहीं दिख रहा तब तक प्राइमरी ट्रेंड चेंज नहीं हुआ है, प्राइमरी ट्रेंड चालू है। मतलब क्लियर सिग्नल कैसा? या डबल टॉप दिखे, या हेड एंड शोल्डर पैटर्न टॉप पे दिखे, या तो फिर फ्लैग एंड पोल ऐसा काइंड ऑफ पैटर्न दिखे, या तो फिर कंफर्मेशन होना चाहिए कि इंडेक्स भी नीचे आ रहा है, स्टॉक्स भी नीचे आ रहा है। तो फिर आपको कैसा पता, इंडेक्स और स्टॉक दोनों नीचे आ रहे हैं, मतलब कंफर्मेशन मिल रहा है आपको। देखो बेसिकली डाउ थ्योरी सजेस्ट दैट द one should never assume that reversal until the unless clear signal will be are there. One should always be trade in direction of primary trend. जब तक क्लियर डायरेक्शन नहीं मिलेगा तब तक आपको ट्रेड को काटना नहीं है, आपको उसी डायरेक्शन में ट्रेड करना है। अभी देखो सिग्निफिकेंस ऑफ डाउ थ्योरी क्या है, जो मैंने आपको बताया। देखो डाउ थ्योरी विच गिव द ब्रथ ऑफ कंसेप्ट ऑफ हायर टॉप एंड हायर बॉटम। मतलब जो मैंने आपको बताया कि हायर हाई स्टॉक बना के ऊपर जाएगा, 90 डिग्री में नहीं जाएगा, या फिर लोअर लो बना के नीचे आएगा। तो ये जो एक सिग्निफिकेंस है स्टॉक मार्केट का, वो बहुत पहले उन्होंने 100 साल पहले निकाला था, वो आज भी वैसे का वैसे ही चल रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है। देखो ये हेल्प करता है इन्वेस्टर को टू अंडरस्टैंडिंग द मार्केट एंड दे कुड बी सक्सीड इन द इन्वेस्टमेंट एंड ट्रेडिंग डिसीजन। तो ये कैसा हायर टॉप लोअर टॉप, ये डिसीजन आपको मान लो तो आपके लिए डिसीजन लेना बहुत ईजी हो जाता है। तो वो बोले अभी प्रॉब्लम क्या है इसमें। देखो प्रॉब्लम विथ डाउ थ्योरी क्या है? देखो वंस मिस द लार्जर गेन ड्यू टू द कंटिन्यूअस नेचर ऑफ ट्रेंड रिवर्सल। अप ट्रेंड वुड बी रिवर्स व्हेन द स्टॉक प्राइस मेक अ लोअर टॉप एंड बॉटम फॉर्मेशन। डाउन ट्रेंड वुड बी रिवर्स व्हेन द स्टॉक मेक अ हायर हाई बॉटम। मतलब कैसा होता है, समटाइम्स कैसा होता है कि सेलर्स कुछ लेवल पे ऐसे हावी हो जाएंगे, जिसको कहते हैं ट्रैप ट्रेडिंग। ट्रैप कर लेते हैं लोगों को, मतलब ब्रेकआउट दिखा के नीचे साइड डाल देते, पूरा स्टॉक को नीचे लेके आ जाते हैं। तो वो सब चीज़ें मार्केट में होती रहती है। तो वो कह रहा है कि ज़रूरी नहीं है 100% कि डाउ थ्योरी इसमें भी चले, 90% 80% पर डाउ थ्योरी काम करती है। तो ये कंप्लीट डाउ थ्योरी के बारे में अभी आगे देखते हैं।